दोस्तों ऑनेस्टली आज की वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा एआई ऑटोमेशन सिस्टम बनाना सिखाने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा क्लाइंट आउटरीच प्रोसेस ऑटोमेट कर देगा। मतलब ना तुम्हें मैन्युअली क्लाइंट्स फाइंड करने होंगे, ना उनके ईमेल्स ढूंढने होंगे, ना मैन्युअली उनको आउटरीच करनी होगी। सारा का सारा काम एआई एजेंट तुम्हारे बिहाफ पर करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस ऑटोमेशन सिस्टम को बनाकर तुम खुद बिजनेसेस को सेल भी सकते हो और उससे मंथली अच्छा पैसा भी बना सकते हो। और ऑनेस्टली टाइनी फिश वाली पिछली वीडियो पर इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, अक्षित भाई टाइनी फिश का सेकंड पार्ट लाओ भाई, ऐसा ऑटोमेशन बनाओ जो खुद क्लाइंट्स फाइंड करे, एआई खुद ईमेल्स करे, पूरा आउटरीच ऑटोमेट करना सिखाओ। तो आप लोगों के इतने सारे प्यारे कमेंट्स देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा एडवांस सिस्टम ही बना दिया जाए। तो बस आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट एआई क्लाइंट ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे। ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट से बिजनेसेस का डेटा निकालेगा, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइंड करेगा, उन्हें ऑटोमेटिकली ईमेल्स भेजेगा और पूरा आउटरीच प्रोसेस ऑटोमेट करेगा। अब सोचो, नॉर्मली आउटरीच करने में क्या होता है? गूगल सर्च करो, कंपनीज ढूंढो, उनकी वेबसाइट्स ओपन करो, ईमेल्स निकालो, एक्सेल शीट बनाओ, फिर मैन्युअली ईमेल्स भेजो। और ये पूरा प्रोसेस इतना बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है कि लोग शुरुआत करने से पहले ही थक जाते हैं। लेकिन आज हम एआई की हेल्प से यही पूरा काम ऑटोमेट करने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई कूल एआई डेमो नहीं है, ये एक्चुअल बिजनेस सिस्टम है। क्योंकि हर बिजनेस को क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो, एजेंसी चला रहा हो, रियल एस्टेट क्लाइंट हो, जिम ओनर हो, क्लिनिक हो, स्कूल हो या कोई लोकल बिजनेस। हर किसी को लीड्स और क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। और अगर तुम उनके लिए ऐसा ऑटोमेशन सेटअप कर देते हो जो उनका आउटरीच ऑटोमेट कर दे, तो वो तुम्हें इसके अच्छे पैसे देने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि नॉर्मली उन्हें मंथली सेल्स टीम रखनी पड़ती है, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, मैनुअल आउटरीच करानी पड़ती है। लेकिन अगर एक बार ऑटोमेशन सेटअप हो गया तो उनका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और लीड्स भी लगातार आती रहेंगी। और इसी वजह से बिजनेसेस ऐसे सिस्टम्स के लिए अच्छे पैसे पे करते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस सिस्टम का यूज करके तुम खुद के लिए भी क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। मतलब एआई तुम्हारे लिए क्लाइंट ढूंढेगा, एआई आउटरीच करेगा और तुम्हें सिर्फ क्लोजिंग करनी होगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। क्योंकि आज हम सिर्फ ऑटोमेशन बनाना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसी ऑटोमेशन को यूज करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, बिना एक भी पार्ट को मिस किए। और हाँ, वीडियो को 3 बार हाइप कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो देखकर अपना आउटरीच सिस्टम ऑटोमेट कर सके। तो अब बिना कोई बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये ऑटोमेशन को देखो। अभी मैं आपको इसका यूज केस बता देता हूँ, कैसे ये वर्क करता है और क्या आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है? फिर मैं आपको इसको बनाने का स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस भी बताऊंगा, या फिर मैं आपको इसका जेसन फाइल दे दूंगा, उसको आप इंपोर्ट कर लेना। नाइट एंड में सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगा और जहां पे चेंज करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये ज्यादा टेक्निकल भी नहीं होगा। और मुझे पता है आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। पहला पार्ट है ये शेड्यूल ट्रिगर है। मतलब ये ऑटोमेशन अपने आप रन हो जाएगा। ये डेली बेसिस पे 1 बजे ऑन हो जाता है और क्लाइंट को फाइंड करके ईमेल कर देता है। मतलब कि ये ऑटोमेशन अपने आप रन होता है, जिसको हमने शेड्यूल कर रखा है। आसान शब्दों में बताऊं तो ये ऑटोमेशन आपको एक बार शेड्यूल कर देना है और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डेली बेसिस पे क्लाइंट फाइंड करके आउटरीच करता रहेगा। आपको लैपटॉप तक ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। ये अपने आप क्लाइंट फाइंड करेगा, अपने आप उनको मेल करेगा और आप कोई भी हिडबैक लेने की जरूरत नहीं होगी। मतलब इससे आपका कंप्लीट आउटरीच सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा, इवन आपका पैसा ही बचेगा। अब ये सेकंड लीड स्क्रैपिंग पार्ट है ना, इसमें 4 नोड है जो लीड्स निकालते हैं टाइनी फिश का यूज करके, ठीक है? इसके बैकएंड में टाइनी फिश की एपीआई लगाई है, तो वो डेटा निकालती है बिजनेसेस का और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक शीट में फील कर देती है, ठीक है? अगला तीसरा पार्ट है, इसमें फर्स्ट HTTP नोड है। इसमें टाइनी फिश की एपीआई लगी हुई है, जो कि पहले हमने टाइनी फिश एपीआई यूज करके डेटा निकाला था। अब इसमें टाइनी फिश वाला डेटा आता है और टाइनी फिश की एपीआई बिजनेसेस की वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन निकाल कर लाता है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ईमेल लिखता है, ईमेल राइटिंग वाला मॉडल।
और ये ईमेल वाला नोड है, इससे ईमेल सेंड होता है, ठीक है। और ईमेल सेंड होने के बाद जो अपडेट स्टेटस वाला नोडल, इसमें सीट में अपडेट हो जाता है कि भाई इस ईमेल पे हमने मेल सेंड कर दिया। तो इसके बाद एक लूप नोड लगा हुआ, लास्ट में वेट नोड लगा है, जो कि कुछ टाइम वेट करके फिर इस ऑटोमेशन को अगेन रन करता है। सो ये ऑटोमेशन इस टाइप से वर्क करता है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसको कैसे सेटअप करना। तो उसके लिए सिंपली आपको मैंने इसकी जेसन फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डाउनलोड कर लेना। देखो, सेटअप करने के लिए सिंपली आपको पहले तो n8n में आ जाना है और यहाँ से लॉगिन वगैरह कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखेगी जो कि फुल गाइड होगा n8n का। अगर आपको n8n के सारे फीचर समझने हैं तो ये वीडियो देख लेना, बाकी कुछ टाइम वेट करने के बाद आपका वर्कस्पेस रेडी हो जाएगा। अब आपका वर्कस्पेस रेडी हो गया है, अब स्टार्ट ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको जो जेसन फाइल मैंने आपको डाउनलोड करने को बोला था, उसको डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। आपको ओनली 299 रुपए में मिल जाएगी, जो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना बिजनेस ऑटोमेट कर रहे हो, आउटरीच सिस्टम ऑटोमेट कर रहे हो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी तुम्हारा काफी सारा टाइम एंड पैसा बचेगा, तो ऑब्वियसली तुम 299 की इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो। ये तो मैंने बहुत ही लो प्राइस बताया आपको, ठीक है। अदरवाइज मैं इसी सेम सिस्टम को अगर किसी क्लाइंट को बना के दूं तो ये कम से कम भी 25,000 से 30,000 सेल होता है। बट मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आप मेरे इस ऑटोमेशन को कॉपी करो, कुछ चेंज करो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग और इसको आगे रीसेल करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो ये तुम्हारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना हो, ठीक है। अदरवाइज आप YouTube पर और बहुत सारे ट्यूटोरियल देखकर इस टाइप का ऑटोमेशन बनाना सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। बट मुझे पता है आपको इस ऑटोमेशन की नीड है, तो आप इसे 299 में ले सकते हो। और अगर मैं आपको ये ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप करना बताऊं तो भाई ये वीडियो कम से कम 1 से 2 घंटे की बन जाएगी। और मुझे पता है आप टेक्निकल स्ट्रांग नहीं हो, तो मैंने आपको इजी वे में बताया है। बस जेसन फाइल डाउनलोड करो और अपना ऑटोमेशन बना लो, ठीक है। अब जेसन फाइल को आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है n8n में। और अब मैं आपको इस जेसन फाइल में क्या क्या एडिट करना है, क्या क्या चेंजेस करना है, वो बता देता हूँ। तो जेसन फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और पूरा वर्कफ्लो आपके सिस्टम में बन जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो, और कुछ नोड में रेड अलर्ट या रेड एरर है, ठीक है। उन्हीं नोड्स में हमें चेंजेस करना है, बाकी किसी नोड में चेंज नहीं करना। और ये HTTP वाला नोड में भी हमें टाइनी फिश की API ऐड करनी है, वो भी बता दूंगा। तो अभी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई इसको तुम एक बार इंपोर्ट करोगे, फिर उसके बाद मैंने इसमें रिक्वायरमेंट लिखी क्या क्या चाहिए। गूगल शीट्स, टाइनी फिश की API, फिर उसके बाद दोबारा से आपको दूसरी गूगल शीट चाहिए होगी, रिसर्च क्वेरी और वेबसाइट, उसके अलावा जेमिनाई की API की, और फाइनल गूगल शीट जिधर डेटा वगैरह स्टोर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं तुम्हें एक बारी अपना ट्रिगर सेट कर लेना। कितने बजे चाहिए? मैंने रात के 1 बजे का रखा हुआ है, ओके। यहाँ पर आएंगे तुम्हारे सबसे पहले शीट के क्रेडेंशियल्स, क्लाइंट ID एंड क्लाइंट सीक्रेट। अब ये क्रेडेंशियल कैसे लेने आपको, वो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में बता रखा है, जो आई बटन पर मिल जाएगी आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। और अगर इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, कम से कम 30 से 40 मिनट की। सो अब उसके बाद शीट है, वो डिस्क्रिप्शन में जो दी हुई है गूगल शीट, इंपोर्ट करनी है अपनी गूगल शीट के अंदर और फिर यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर ड्रॉप डाउन करके दिख जाइए, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले टाइनी फिश की अपनी API की डालनी है। आपको टाइनी फिश की API कहाँ से मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टाइनी फिश की वेबसाइट पर जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको। यहाँ से लॉगिन वगैरह कर लेना। लॉगिन होने के बाद यहाँ से लेफ्ट साइड में API की का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ से ये API की कॉपी कर लेना। देन वर्कफ्लो में जाना और टाइनी फिश गेट लीड्स वाले नोड पर क्लिक करना और इसकी वैल्यू में यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। दूसरी चीज, अपना गोल डिसाइड करना है कि भाई क्या ढूंढना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग जयपुर लिखा हुआ है, तो इसमें सिटी होनी चाहिए, दैट इज मस्ट, कि आप इसके अंदर एक सिटी डालो। उसके अलावा क्या बिजनेस आप ढूंढ रहे हो वो डालना जरूरी है, बाकी सब इंफॉर्मेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड देन जो वेबसाइट जिसके ऊपर से डेटा लेकर आना, जैसे येलो पेजेस हैं, इसके ऊपर से लेकर आना है, ठीक है। और येलो पेजेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे बिजनेसेस का ऑफिशियल डेटा होता है।
यहाँ पर आपको सारे बिजनेसेस का डेटा मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। सेम चीज अगर इसके अंदर तुमको यूएस वगैरह का डेटा चाहिए तो यूएस के लिए .us होता है, मतलब कि yellowpages.us लिख देना अगर यूएस अ क्लाइंट चाहिए हो तो इनके जो भी URL होगा वो इसमें डाल सकते हो, और येलो पेजेस हर कंटेंट में काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिधर ये सारा डेटा स्क्रैप करके लेकर आएगा इन कंपनीज का, वो सब स्टोर करना है। तो ये वाली शीट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस डिस्क्रिप्शन में से ये वाली शीट भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें नेम, फोन, ईमेल और वेबसाइट आ जाएगी। इसके अंदर अगर मैप नहीं हो तो कर लेना, बाकी ऐसे ही मैप होगा, सेम कॉपी, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा दोबारा से टाइनी फिश में आप करोगे रिसर्च वर्क उस बंदे का आउटरीच करने के लिए, तो उसकी वेबसाइट का URL यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किस तरीके की रिसर्च करनी है वो आप यहाँ लिख सकते हो कि किस तरीके की रिसर्च करनी है। मैंने खुद का एक लिखा हुआ है कि इस तरीके से 3 यूनिक पॉइंट्स निकालो, तो वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब आता है ईमेल को लिखा कैसे जाएगा, क्या उसके फॉर्मेट रहेंगे, तो ये सब कंपनी इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है, तो इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें फॉर्मेट कैसे करना है तुम चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो हमारा वाला ही कॉपी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जेमिनाई के API की। अब ये जेमिनाई की API कहां से लेना है, कैसे लेना है, इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है, वो भी मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उसको देख लेना। फिर उसके बाद जीमेल कनेक्ट करना है, सेम वही जिस तरीके से हमने शीट कनेक्ट की थी, वही क्लाइंट ID, क्लाइंट चीज डालकर देखो, अपना साइन इन करना, हम जीमेल कनेक्टेड होएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देन लास्ट शीट में इधर अपडेट होंगे सारी इंफॉर्मेशन की, टूल नेम क्या था और लिंक क्या है, ईमेल क्या है, वो सब चीजें यहाँ पर अपडेट हो गई। ये सारी करने के बाद आप इस चीज को रन कर सकते हो, जस्ट यहां से एग्जीक्यूट करोगे, देन यहां पर डेटा लाएगा एंड देन रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। ये उस साइट पर जाकर डेटा लेकर आ रहा, फिर स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद फिर रिसर्च करेगा उस पर और उसको मेल लिखना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस, मैंने आपको सारा प्रोसेस डिटेल में बताया है, कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करने सब कुछ बता दिए हैं। बस आपको क्या करना है, जेसन फाइल को डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी शीट्स एंड रिक्वायर्ड वीडियोस की लिंक दे रखी है। सब कुछ मैंने एक डॉक्यूमेंट में बनाकर दे रखा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आप टाइनी फिश का यूज करके अनलिमिटेड डेटा निकालना चाहते हो, बिजनेस का फोन नंबर, ईमेल ID, तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।